हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 विषय भूगोल के अंतर्गत जल संसाधन जल आप जानते हैं बेटा कि जल प्रत्येक जीव जंतु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना जल के हम लोग जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, ये आप लोग जानते हैं, ठीक। और जल आप ये भी जानते हैं कि जल एक चक्रीय संसाधन है, पुनः चक्रीय संसाधन है, ठीक। हम उसको बार बार काफी लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब इस धरातल पर, इस समस्त भूतल पर जो जल है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं अध्ययन करने के लिए। पिछली कक्षा में आपने जल का सूत्र पढ़ा होगा, वो आप पढ़ चुके हैं। अब आपको जल के विषय में पढ़ना है तो जल दो रूपों में प्राप्त करता है मानव। एक होता है धरातलीय जल और दूसरा होता है भूमिगत जल, ठीक। धरातलीय जल इसके विषय में भी बेटा आप जानते हैं, और भूमिगत जल किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं। भूमिगत जल को हम, ठीक, अधोभूमिक जल के नाम से भी या भौम जल के नाम से भी इसको क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो धरातलीय जल आपको जनरली सीधा मैं बताऊं कि वे सभी स्रोत, ठीक, जिनका जल धरातल के ऊपर पाया जाता है वो आपके क्या कहलाएंगे, धरातलीय जल के स्रोत कहलाएंगे। जैसे नदियां, झील, तालाब आदि। बेटा आपसे मालूम किया जा सकता है कि धरातलीय जो जल है उनके कोई दो स्रोत लिखिए, या बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा धरातलीय जल का स्रोत है। तो धरातलीय जल, इसके विषय में आप जान लीजिए कि धरातलीय जल क्या होता है। वह जल तो धरातल के ऊपर पाया जाता है, और जिस भी स्रोत के माध्यम से धरातल के ऊपर पाया जाएगा वो सारे का सारा धरातलीय जल के क्या कहलाएंगे, स्रोत कहलाएंगे। कुछ आपको समझने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ। जैसे नदियाँ, नदियों का जल आप देखते हैं धरातल के ऊपर पाया जाता है। इसी प्रकार झील होती है, झील का जल भी नदी की तरह ही क्या पाया जाता है, पृथ्वी तल के ऊपर पाया जाता है। ऐसे ही तालाब होता है, ठीक। तो ये सारे स्रोत क्या कहलाते हैं, धरातलीय जल के स्रोत कहते हैं। आप जानते हैं कि इस पृथ्वी के लगभग 2/3 हिस्से यानी 71% हिस्से पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, और बाकी का 29% हिस्सा आप जानते हैं वो स्थलीय भाग है, ठीक, वो जमीनी भाग है, और 71% हिस्से में क्या पाया जाता है, जल। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी अगर पीने योग्य जल की मात्रा आप देखेंगे तो पीने योग्य, जो हम शुद्ध जल जिसको कह सकते हैं, जिसको अलवणीय जल भी कह सकते हैं, उसकी मात्रा बहुत कम है। वो बहुत सीमित मात्रा में पृथ्वी तल पर पाया जाता है। आपको शायद आश्चर्य होगा उसके विषय में सुनिए। जो पीने योग्य जिसको हम शुद्ध जल की संज्ञा देते हैं वो केवल 3% है, ठीक। उसका भी कुछ हिस्सा हिमालयों के रूप में क्या है, ऊपर जो ऊंची ऊंची चोटियां उस पर जमा हुआ है, ठीक। तो शुद्ध जल या अलवणीय जल की जो मात्रा है वो बहुत कम है। कितनी कम है, वो है केवल 3%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा यहाँ से बनता है लघु के हिसाब से कि शुद्ध जल या अलवणीय जल की मात्रा पृथ्वी तल पर कितनी है, कितने प्रतिशत मात्रा में अलवणीय जल पाया जाता है, तो वो है 3%। और बाकी का जो 97% जल है वो लवणीय है, जिसको हम ठीक
सीधे रूप से क्या नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। तो बेटा आप ये जानते हैं पृथ्वी के कितने हिस्से पे जल पाया जाता है, 71% हिस्से पर। शुद्ध और अशुद्ध जल का प्रतिशत, शुद्ध जल 3% है, अशुद्ध जल कितना है, 71%। सॉरी, अशुद्ध जल है 97%, और टोटल जल की मात्रा है पृथ्वी तल पर वो है 71%। अब ये जो जल है उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये होता है धरातलीय जल और एक भूमिगत जल, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, जो जल जमीन के नीचे पाया जाता है। ठीक, वर्षा या जो धरातलीय जल है उससे रिस के जमीन के नीचे पहुंच जाता है, उसको हम अधोभूमिक, भूम या भूमिगत जल के नाम से जानते हैं। अब हमें जो समझना है वो है धरातलीय जल। ठीक बेटा, आप ये जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। ठीक, अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे, विश्व का केवल 2.45% क्षेत्रफल भारत के पास। ठीक है, संपूर्ण विश्व का लगभग 2.5% क्षेत्रफल भारत के पास है। अगर आप जनसंख्या देखें तो लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, और संपूर्ण विश्व का अगर आप जल संसाधन देखें तो केवल 4% जल संसाधन भारत के पास पाया जाता है। ठीक, आपको याद रखना है विश्व की लगभग 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है, जनसंख्या लगभग 17.5% जनसंख्या पाई जाती है, और साथ ही साथ जो आपका जल है, जो जल संसाधन है, उसका 4% भाग किसके पास है, भारत के पास है। उसी को आपको समझना है कि देश में एक वर्ष के दौरान वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा 4000 घन किलोमीटर है। यानी एक वर्ष की अवधि में जो भारत को जल प्राप्त होता है, किसके द्वारा, वर्षण के द्वारा, जल संसाधन, वो है 4000 घन किलोमीटर। ठीक, यानी एक वर्ष की समय अवधि में भारत को 4000 घन किलोमीटर किसकी प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति होती है। ठीक, और धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य जल से 1869 घन किलोमीटर जल उपलब्ध है। अगर आप देखें कि धरातल और भूमिगत जल दोनों के विषय में अध्ययन करें तो भारत के पास 1869 घन किलोमीटर जल संसाधन उपलब्ध है। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा दूं। इसमें से केवल 60% जल क्या है, उपयोग योग्य है। भारत के पास जो जल संसाधन हमने लिखा 1869 घन किलोमीटर, इसका केवल 60% भाग ही क्या है, उपयोग योग्य है। तो 60% का अर्थ आपको पता चला 1122 घन किलोमीटर। जो 60% हम यूज करते हैं तो उसकी मात्रा वो है 1122 घन किलोमीटर ही प्रयोग करने योग्य है। तो यहाँ से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हम अभी चर्चा भी कर चुके हैं कि
पृथ्वी तल पर कितने % हिस्से पे जल पाया जाता है? 71%। जल हमको किन रूपों में मिलता है? तो धरातलीय जल और भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। धरातलीय जल के कुछ स्रोत आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व का कितना % क्षेत्रफल भारत के पास है? विश्व की कितनी % जनसंख्या भारत के पास है? और विश्व जल संसाधन का कितने % हिस्सा भारत के पास है? और एक वर्ष की अवधि में भारत को वर्षण के द्वारा कितने जल की प्राप्ति होती है? और इसमें से जो कुल जल है इसमें से कितना % जल उपयोग योग्य है? वो है 60%। सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा दिए गए हैं। अब हम धरातलीय जल संसाधन के और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। उन्होंने कहा कि धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, नदियां, झील, तालाब और तलैया। और देश में कुल नदियां और उसकी सहायक नदियों की लंबाई, ठीक, ऐसी नदी या उसकी सहायक नदी जिसकी लंबाई कम से कम 1.6 किलोमीटर या उससे अधिक हो, तो भारत में ऐसी नदियों की जो संख्या है वो है 10,360। 10,360, ठीक। इनमें कम से कम ऐसी नदी शामिल की गई है, कम से कम 1.6 किलोमीटर लंबी नदी को शामिल किया गया है। तो भारत की मुख्य और उनकी सहायक नदी जिसकी लंबाई कम से कम 1.5 किलोमीटर के आसपास हो, ठीक, ऐसी नदियों की संख्या कितनी है? 10,360। तो बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है, वो ये है भारत में नदियों की संख्या 10,360 है। इसमें से कम 1.5 किलोमीटर तक की नदियों को या उससे ज्यादा नदियों को शामिल किया गया है। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 घन किलोमीटर पाए होने का क्या है? अनुमान है, ठीक। और इनमें से केवल 690 घन किलोमीटर यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। भारत के पास जो जल है, जो जल संसाधन है, उसका केवल 32% जिसकी मात्रा बनती है 690 घन किलोमीटर ही उपयोग किया जा सकता है। भारत में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे आप जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी और कुछ अन्य उनकी सहायक नदियां भी हैं जो अब इस टेबल के माध्यम से आपकी बुक में दिखाई गई है, ठीक। तो उनमें से बताया कि कुल धरातलीय जल संसाधन का 60% जल पाया जाता है, ठीक। अगर जो बड़ी नदी जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का अध्ययन करें तो इन नदी बेसिनों में जो भारत के पास जल संसाधन है उनका 60% जल तो इन्हीं नदियों में पाया जाता है, जो महत्वपूर्ण या जो भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं। दक्षिण भारतीय नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी बेसिनों में अभी संभव नहीं हो चुका है। जो दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके जल को ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा रहा है, लेकिन जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली श्रेणी, जो हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां हैं जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो उन नदियों के जल का उपयोग दक्षिण भारत की नदियों की तुलना में उतनी बड़ी मात्रा में अभी तक होना संभव नहीं हुआ है। अब हम लोग धरातलीय जल के बाद चलते हैं भूमिगत जल। भूमिगत जल का मतलब पहले तो क्वेश्चन बेटा सबसे पहले आपसे 1 नंबर में यही पूछा जा सकता है कि भूमिगत जल किसे कहते हैं, या अधोभौमिक जल से आप क्या समझते हैं, या भौम जल किसे कहते हैं। एक शब्द के 3 बने हैं, आपको याद रखना, ठीक। तो भूमिगत जल कह लीजिए या अधोभौमिक जल कह लीजिए या भौम जल कह लीजिए, सेंस क्या है? एक है। सबसे पहले बेटा आपसे यही
जा सकता है 1 नंबर में कि भूमिगत जल किसे कहते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन अति लघु में आप इसको आसानी से लिख सकते हैं कि जल का वह भाग या जल की वह मात्रा जो जमीन के नीचे पाया जाता है, ठीक, भूमिगत जल कहलाता है। यानी जमीन की परतों से रिस के ठीक नीचे चला जाता है जमीन के नीचे, उसी को हम भूमिगत जल की क्या देते हैं, संज्ञा देते हैं। सीधे सीधे आपको लिखना है कि जल की वह मात्रा या जल का वह भाग जो जमीन के नीचे से प्राप्त होता है, जमीन के नीचे पाया जाता है, उसी को हम भूमिगत जल कहते हैं। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। भारत के पास भूम जल यानी भूमिगत जल की जो मात्रा है वो है आपकी 432 घन किलोमीटर। याद रखना, ठीक, आपसे मालूम किया जा सकता है कि भारत में भूमिगत जल की कितनी मात्रा है, तो आपका आंसर बनेगा 432 घन किलोमीटर, ठीक। इनमें से लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में पाया जाता है। ये जो भूमिगत जल है उसका 46% हिस्सा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो भूमिगत जल है जो 432 घन किलोमीटर का एक अनुमान है, उसका 46% जो भाग है वो इन दो बड़ी बड़ी नदी जो हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन नदी बेसिनों से क्या होता है, प्राप्त होता है। आगे उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों और भूम जल उपयोग से अधिक है, ठीक। और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं भारत में जहां भूमिगत जल की नितांत कमी पाई जाती है या बहुत अभाव पाया जाता है। देश में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में भूम जल का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। ये ऐसे राज्य हैं जहां भूमिगत जल का बहुत बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, उपयोग किया जा सकता है। यहाँ से बेटा आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूम जल का अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले इन दो राज्यों का नाम लिखिए, तो वो हम लोग आपको बता रहे हैं। अधिक उपयोग करने वाले राज्य, ठीक। हमने क्या क्या राज्य के नाम बताए थे, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्यों के उदाहरण हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में भूमिगत जल का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। परंतु कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां भूमिगत जल का उपयोग कम किया जाता है। तो जब हम लोग अधिक भूम जल उपयोग करने वाले